हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। मैं नवीन तिवारी। जैसे कि हमने क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2 के फिफ्थ तक की वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी है। आज है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल टू 4, 5, 6, 7 एंड लेट एफ is equal to 1, 4, 2, 5, 3, 7 be a function from a to b so that it is a 1, 1। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है 1, 1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है a is equal to 1, 2, 3 and b is equal to 4, 5, 6 एंड फंक्शन है आपका f इज इक्वल टू दिया है यहाँ पर बना के दिया हुआ है फंक्शन 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी में एक फंक्शन है। अब आपको प्रूव करना है इट इज ए 1, 1 फंक्शन। जैसे कि 1, 1 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर तो हम ओवीएल इस प्रकार से बनाएंगे। एक डोमेन का होता है, एक कोडोमेन का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वैल्यू रख के हमें दी हुई है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर कोडोमेन के एलिमेंट आते हैं सारे, यहाँ पर डोमेन के आते हैं। तो डोमेन ए में 1, 2, 3 है, 1, 2 एंड 3। और कोडोमेन में जो है 4, 5, 6 एंड 7। 4, 5, 6 एंड 7 यहाँ पर कोडोमेन में लिखा हुआ है। कोडोमेन के एलिमेंट ये हैं। अब यहाँ पर इसका फंक्शन जो दिया है 1 का 4, 1 की इमेज बन रही है 4 पे एंड 2 की इमेज बन रही है 5 पर एंड 3 की इमेज बन रही है 6 पर। लिमिटेड ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी डोमेन है ये आपका कहलाता है डोमेन, और ये जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होते हैं ये कहलाता है कोडोमेन। ये कोडोमेन होते हैं जिसमें यहाँ पर इसकी इमेज बनती है 4, 5, 6, वो कहलाती है रेंज। कोडोमेन पूरा हुआ 4, 5, 6, 7 जितने भी एलिमेंट होंगे सारे राइट साइड ओव्यूल में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे जो है कोडोमेन कहलाएंगे। और जो भी यहाँ पर डोमेन की जो इमेज बनेगी वो रेंज कहलाएगी। जैसे 4, 5, 6 इसमें रेंज है और कोडोमेन है 4, 5, 6 एंड 7। तो इस वाले देखिए यहाँ पर हर एक डोमेन की यहाँ पर यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमें प्रूव करना है सो डेट इट्स 1, 1 फंक्शन। द कंडीशन ऑफ 1, 1 फंक्शन क्या होती है, हर एक डोमेन की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। तो एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक या इमेज इज यूनिक, को भी लिख सकते। रेंज और इमेज ठीक है, रेंज इज यूनिक। एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट इज 1, 1 फंक्शन। जैसे कि बहुत सारे मैंने इंट्रोडक्शंस वगैरह उसके बनाए से बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अपलोड कर दिए मैंने। ठीक है, मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 आजकल क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पा रहा है इसलिए वीडियो पूरी नहीं बन पा रही है। जितना टाइम आज संडे है, चलो देखते हैं जितनी 3-4 वीडियो जो बनती है वो बनाते हैं। तो एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, हर एक डोमेन की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की 4, 2 की 5, 3 की 6। यदि ऐसा होता है तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, 1, 1 फंक्शन। तो इट इज 1, 1 फंक्शन। अब चेक करते हैं, हमें प्रूव करना बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो डेट इट इज 1, 1 फंक्शन। ये 1, 1 फंक्शन हो गया। अब क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हर एक जो कोडोमेन है सारे कोडोमेन की इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पर 7 की कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं बन रही है, तो ये रेंज इज इक्वल टू जब कोडोमेन होता है तभी कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। तो यहाँ पर रेंज 4, 5, 6 है। रेंज क्या है, 4, 5, 6 है।
और बट कोडोमेन यहाँ पर है आपका 4, 5, 6, 7 है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज ओनली वन फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, इसको हटा देते हैं। वैसे हमें वन ही प्रूव करना है, ऑन टू तो करना नहीं है। ऑन टू में की कंडीशन यहाँ पर बता दी, क्योंकि सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको ऑन टू के बारे में, जो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बाइजेक्टिव प्रूव करना है, तो ऑन टू की थोड़ी कंडीशन पता चल जाएगी, इसलिए मैंने बताया। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इसको भी हटा देते हैं, स्पेस में नहीं मिल पाता ना। In each of the following cases, state whether the functions is 1 on2 और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 1 और on2 दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, वो जो फंक्शन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 एंड on2 और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन आपका दिया है, फंक्शन है f सच दैट r टेंड्स टू r, रियल का रियल से फंक्शन दिया है, r टेंड्स टू r, तो कोडोमेन भी आपका रियल है और डोमेन भी रियल है, रियल नंबर से। डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x से डिफाइंड है। तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 एंड on2 दोनों होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको 1 की कंडीशन अप्लाई करते हैं। दो ओव्यूल इस प्रकार से बना लेंगे हम, ये आपने बनाए, ये r टेंड्स टू r, r से r, डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r ही है। r टेंड्स टू r का r से एक फंक्शन यहाँ पर है जिसमें लिखा है fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो आप सबसे पहले इसमें हम रियल नंबर्स है, डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर्स है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करा, x इज इक्वल टू 0 रखा, 0 इज ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर। सो हम यहाँ पे 0 रखेंगे, f0 इक्वल टू आपका आ गया 3 माइनस 4 इंटू 0, तो ये आपका आ जाएगा 3। तो 0 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। उसके बाद हमने 1 रखा, x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखा, तो f1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1, 3 माइनस 4 इंटू 1, तो ये जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। तो यदि x इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -1, कोडोमेन की वैल्यू। अब रखते हैं x इज इक्वल टू, सपोज हम -1 रख देते हैं, x इज इक्वल टू यदि -1 रखते हैं तो fx आपका आता है 3 माइनस 4 इंटू -1, तो आ जाएगा 7, -1 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। अब इस पर सपोज दैट x इज इक्वल टू 1/2 रख देते हैं। अगर 1/2 रखते हैं तो f फ्रैक्शनल वैल्यू भी रख देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू भी होती है रियल नंबर्स में, ठीक है, माइनस नेगेटिव वैल्यूज भी होती है, जीरोज भी होती है, रूट वैल्यू भी होती है, रूट भी आती है, ठीक है। तो 1/2 रख के देखते हैं, तो 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो 1। यदि हम यहाँ पर 1/2 रखते हैं तो इसकी इमेज यहाँ पर बनती है 1। तो आप यहाँ पर देखिए, हर एक डोमेन की एक यूनिक इमेज बन रही है, हर एक डोमेन की क्या बन रही है, एक यूनिक इमेज। कोई भी डोमेन, दो डोमेन की एक इमेज नहीं बन रही है, हर एक की सेपरेट इमेज बन रही है। तो यहां पर लिखेंगे सो एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज, यानी इमेज, एवरी यूनिक डोमेन्स इमेज इज unique
एवरी यूनिक डोमेन की इमेज क्या है, यूनिक है। हर एक डोमेन की सेपरेट इमेज बन रही है। 0 की 3 बन रही है, 1 की -1 बन, अगर 0 की यहाँ पर 3 बन रही है, अगर 1 की भी 3 बन जाती तो इट्स नॉट ए 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन तब नहीं होता। हर एक की सेपरेट अलग अलग बननी चाहिए। 0 की 3 बन रही है, देखिए 1 की -1 बन रही है, -1 की 7 बन रही है, 1/2 की 1 बन रही है। हर एक डोमेन की सेपरेट इमेज बन रही है, अलग इमेज बन रही है। सो इट्स 1 1 फंक्शन। सो इट इज 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। पहले चलो 1 1 और बाइजेक्टिव, चलो बाइजेक्टिव भी प्रूव करना है। 1 1 की यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन कर लेते हैं 1 1 का। तो 1 1 का जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं, 1 1 के जस्टिफिकेशन का तरीका ये होता है, इफ fx1 is equal to fx2 then x1 इक्वल टू x2। यदि fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन है। तो इसकी जस्टिफिकेशन जब हम करते हैं, देखिए क्या है इसमें जस्टिफिकेशन के लिए। सपोज दैट जो हमारा फंक्शन fx दिया हुआ है 3 - 4x1, ये हमें दिया है 3 - 4x1। fx इज इक्वल टू 3 हमारा कोई डिफरेंट वैल्यू हम x की जगह इसमें रखते हैं। सपोज दैट x की जगह रख देते हैं x1। तो f ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 - 4x1। आप कोई डिफरेंट वैल्यू इस पे x इज इक्वल टू x2 रख देते हैं। अगर x इज इक्वल टू x2 रखते हैं तो f ऑफ x2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 - 4x2। बट इसकी कंडीशन क्या होती है, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यदि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल हो, सपोज दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो, तो देन x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। यदि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2। देखिए कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। f ऑफ x1 इक्वल टू आपका 3 - 4x1 है एंड f ऑफ x2 है 3 - 4x2 है। 3 से 3 कैंसिल एंड -4 से -4 कैंसिल, देन x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर ये कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, ये इसका जस्टिफिकेशन है। तो fx1 इक्वल टू fx2 आपका तभी होना चाहिए, तभी होगा जब x1 और x2 क्या होंगे, दोनों वैल्यू सेम होंगी। x1 और x2 अलग अलग वैल्यू नहीं होगी, बल्कि और x1 और x2 क्या होंगी, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी आपका fx1 fx2 के इक्वल होगा। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है, ठीक है 1 1। अब सेकंड इसमें देखते हैं इसको जस्टिफिकेशन के बाद, क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू चेक करता हूं। ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन टू फंक्शन में यहां पर क्या होता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होती है। तो यहां पर ये कोडोमेन है। अब आप देखिए कोडोमेन इक्वल टू आपका क्या है, रियल नंबर्स है। कोडोमेन्स में सारे ही रियल नंबर्स आएंगे, आप चेक करिए सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी इसमें आएगी, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। आप 0 रखोगे 0 भी इसमें आएगा, हर कोई वैल्यू इसमें आएगी। और डोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर, डोमेन तो रियल नंबर है ही। तो यहाँ पर कोडोमेन आपका रियल नंबर है, बट रेंज भी आपकी क्या आएगी, यहाँ पर रियल नंबर्स है। तो जितने भी आप रियल नंबर्स रखेंगे उन सबकी इमेज इसमें बनेगी, ठीक है। सारे ही नंबर्स की इमेज यहां पर बनना संभव है। यस, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, नहीं सॉरी, देन फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि रेंज और इमेज क्या है, आपस में इक्वल है। रेंज और कोडोमेन, हर एक कोडोमेन की इमेज बनेगी। कोई भी यहाँ पर कोडोमेन का एलिमेंट छोटा नहीं रहेगा कि उसकी एलिमेंट ना बने। अगर एलिमेंट छोटा रहता है, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, उस केस में ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। ऑन टू फंक्शन उस केस में होता है जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है, मतलब सारे की इमेज, जितने भी हमारे कोडोमेन में एलिमेंट हैं सभी की इमेज बननी चाहिए।
कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर ऐसा हो रहा है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, देन फंक्शन इज ऑन टू। अब ये फंक्शन जो है आप यहाँ पर देखिए 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। देयरफॉर दिस फंक्शन is 1 1 and on 2, so it is bijective। ये क्या हो जाएगा, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका वेरिफिकेशन कर, जस्टिफिकेशन कर लेते हैं। तो बाइजेक्टिव की जो ऑन टू फंक्शन की जो जस्टिफिकेशन होती है वो होती है एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो मैं यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, इसकी तो आवश्यकता है नहीं अब। जस्टिफिकेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो ये आपका आएगा जस्टिफिकेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो जस्टिफिकेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो इसका जस्टिफिकेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये इसका जस्टिफिकेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब आपको एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई। इस एफ एक्स की जगह वाई पुट कर दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, एफ एक्स की जगह वाई रखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 4x। और यहां से x की वैल्यू फाइंड करिए, तो y 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 4x एंड x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस वाई अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 3 माइनस वाई अपॉन 4 मिल गया। अब ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करिए आप, देखिए पुट करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4 और x की जगह ये वैल्यू रख देंगे, 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 एंड 4 कैंसिल, देन एफ एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस वाई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, प्रूफ हो गया। एफ एक्स इज, यहां शायद दिख नहीं रहा होगा, यहां पर लिख देते, सो एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहां पर देखिए जो ऑन टू की यहां पर कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू वाई हमारा आ गया है, सो इट्स ऑन टू फंक्शन, ये इसका जस्टिफिकेशन है। तो इस फंक्शन में क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई, इट इज ऑन टू फंक्शन। अब इसका सेकंड वाला पार्ट चेक करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में जो लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। सेकंड वाला पार्ट में फंक्शन दिया है एफ, सेकंड पार्ट एफ सच दैट r टेंस टू r, रियल फंक्शन का रियल फंक्शन से, रियल का रियल से फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी यहां पर जो पहले ओव्यूल बना लेते हैं, ये तो आपको बनाना ही है, बिना इसके फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो डोमेन यहाँ पर आर है और यहाँ पर कोडोमेन के एलिमेंट आएंगे और जो जो इमेज उसमें बनेगी वो रेंज कहलाएगी। सबसे पहले हमने रखा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि रियल नंबर था, x इक्वल टू 0 हमने रखा। अगर 0 रखते हैं तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो 1 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0, 1, तो 0 में इसकी इमेज बन गई 1।
उसके बाद हमने रख दिया 1 रखते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, तो इसकी इमेज बन जाएगी 2। 1 पर देखिए इमेज 2 बन गई। चलिए रियल नंबर हम -1 रख लेते हैं, x इज इक्वल टू आपने रख दिया -1। यदि -1 रखते हैं तो f ऑफ -1 इक्वल टू आता है आपका 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो -1 पर भी इसकी इमेज क्या बन गई, 2 बन गई। ठीक है, अब आपने रख दिया सपोज x इक्वल टू 2 रख देते हैं, वैसे तो हो गया है क्लियर, इसी से पता चल जाता है। x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, और -2 रखेंगे तब भी इसकी इमेज -2 का स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव होता है तब भी इमेज 5 बनेगी। तो यहां पर देखिए एवरी यूनिक डोमेन्स हैज नॉट यूनिक इमेज, हर एक डोमेन की इमेज क्या है, यूनिक नहीं है। एवरी यूनिक डोमेन्स, इसको हटाइए देखिए, so every unique domain image is not unique, image is not unique, so it is not one function, it is not one फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, 1 नहीं है। हर एक डोमेन की सेपरेट इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज भी 2 है, -1 की इमेज भी 2 है, 2 की इमेज भी 5 है, -2 की इमेज भी 5 है, तो इट इज नॉट ए 1 फंक्शन। 1 कंडीशन 1 फंक्शन की कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो ये फंक्शन 1 नहीं है। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या होता है कि जितने भी यहां पर इमेजेस बन रही है और कोडोमेन दोनों इक्वल होने चाहिए। अब कोडोमेन तो आपका रियल नंबर्स है, ऑन टू के लिए कोडोमेन्स इज इक्वल टू रियल नंबर्स, आपको दिख रहा है कोडोमेन रियल नंबर है। बट यहाँ पर जो इमेज रेंज जो बन रही है, रेंज उसको कहते हैं, जो जो इमेज बनती है उसको रेंज बोला जाता है। रेंज आपकी क्या बन रही है, ओनली 1 to 5। क्या इस रियल नंबर्स में 1 to 5 ही आएंगे? इसमें तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, ठीक है, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी आएगी, तो बहुत सारी 1 to 5 इसमें बन रहा है। तो क्या इसमें कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। जबकि यहां पर ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए, बट यहां पर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। तो यहां पर क्या है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन है। जब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन आता है तो उस कंडीशन में ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये फंक्शन न तो 1 है न ये फंक्शन ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव तो हुआ ही नहीं, न तो 1 की कंडीशन को फुलफिल कर रहा, ना ऑन टू की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसमें जस्टिफिकेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि नहीं 1 है ना ऑन टू है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव कतई नहीं हो सकता। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए 1 और ऑन टू होना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।